अगर हम लोग चाह ले तो दुनिया का कोई ताकत सरना कोड मिलने से नहीं रोक सकता है। अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, 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 जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। जय सरना। इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आदिवासी अगर हमारा शरीर है तो ये सरना धर्म हमारी आत्मा है, उस आदिवासी की आत्मा है। लेकिन एक समय था जिसको सतयुग कहा जाता था, लोग रास्ता चलवा में भी भरोसा करते थे। लेकिन आज इस कलयुग में भी अगर इस पूरा देश दुनिया में अगर कोई ऐसा समाज है जो इस कलयुग में भी सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है, सबसे ईमानदार है, तो वो है आदिवासी। आज भी आदिवासी का दिल गवा नहीं देता है कि किसी को छले, किसी को ठगे, किसी के साथ झूठ बोले, किसी के माँ बाप के साथ गलत करे, किसी का जगह जमीन हड़पे। तो इस दुनिया में आज भी अगर कोई सच्चा और धर्मी जीवन अगर कोई जी रहा है तो वो है आदिवासी। तो आज के समय में इस सरहुल के मौके पर हम लोगों को एक एक चीज को जानना है, समझना है, अपने महत्व को जानना है। आज इन्हीं चीजों के लिए हम लोग सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है, इसीलिए कि हमारी जो विशेषता है, हमारे पुरखों का जो सोच है वो जीवित रहे। लेकिन आज लोग इसको भी भटकाने के लिए कहीं कोई जनजाति कोड की बात करते हैं, कोई आदिवासी फोरम की बात करते हैं, कोई और चीज की बात करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि आदिवासी फोरम मिलेगा, पूरा देश का लोग एक जगह हम लोग लिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम आदिवासी हैं, हम जनजाति हैं, इसमें कोई तो बात नहीं है, और इसकी ऑलरेडी पहचान हम लोगों को मिल चुकी है। आज अगर हम कहते हैं कि पूरे देश में हम लोग अगर 15 करोड़ 17 करोड़ अगर आदिवासी हैं, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। बकायदे अनुसूचित जनजाति के रूप में जो आंकड़ा है, आज उसी को कहा जाता है कि हम लोग आदिवासी हैं। तो हम अगर 15 करोड़ हैं तो ऑलरेडी उसकी गणना होती है, जनगणना प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में वो आंकड़ा दर्ज होता है। तो हम आदिवासी तो हैं, हम जनजाति तो हैं, इसकी पहचान ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुकी है। आज अगर मान ले कोई अगर आरक्षित सीट अगर हम लोग देखते हैं, कोई आदिवासी आरक्षित सीट, जैसे मान लेते हैं अगर मांडर की बात करते हैं, तो वहां कोई जनरल चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई गैर आदिवासी वहां चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ऑलरेडी हमारी पहचान है, तभी हम वहां चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वर्तमान विधायक हैं माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, अभी जो वहां उससे पहले जो वहां विधायक थे माननीय बद्धू तिर्की जी, उससे पहले जो वहां विधायक थी गंगोत्री बुजुर्ग जी। तो हम लोग जानते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की जी उस आदिवासी सीट से विधायक है, लेकिन वो ईसाई धर्म को मानती है। लेकिन उससे पहले जो गंगोत्री बुजुर्ग जो वहां विधायक थी वो सरना धर्म को मानती थी। तो आज हम लोग आदिवासी का तो ऑलरेडी पहचान हम लोगों को मिल चुका है, इसीलिए तो वहां सिर्फ आदिवासी चुनाव लड़ पाते हैं, कोई गैर आदिवासी नहीं लड़ पाता है। आज नौकरी चाकरी में भी अगर हमारे पास आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं होता तो आरक्षित सीट में हम नौकरी नहीं कर पाता। तो आज हम लोग जाति प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं। आज सरना धर्म बोलने से आज सरना, आंकड़ा, मसना, जतरा, इन तमाम चीजों का पहचान होता है। सरना धर्म बोलने से वहां मंतो, पैंगोरा, कुमार का पहचान होता है। सरना धर्म बोलने से गरम, सरहुल, मागे, वहां इस तरह का फर्क का पता चलता है। तो आज ये तमाम पहचान जीवित रहे, इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आदिवासी अगर हमारा शरीर है तो ये सरना धर्म हमारी आत्मा है, उस आदिवासी की आत्मा है। तो आज के समय में सिर्फ आदिवासी होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर आदिवासियत का होना भी जरूरी है। तो इसलिए हम लोग भटकाव में ना आकर हम लोग सरना धर्म कोड की बात करें। अगर आदिवासी कॉलम अगर मिल जाता है, अगर एक तरफ से हम लोग देख लें और आदिवासी कॉलम अगर मिल जाता है, तो कहा जाता है कि कॉलम में आप सरना भी लिख सकते हैं,
हैं, सानामाही लिख सकते हैं, और चीज लिख सकते हैं। तो वहां हम लोग और भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी जानना होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म से भटके हुए हैं, अपनी चीजों को नहीं जानते हैं। आज अगर हम लोग अन्य का कॉलम में हम लोग 80 लाख लोग अन्य का कॉलम में लिखे, जिसमें 50 लाख लोग सरना लिखे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अगर बहुत 15 करोड़ अगर हम लोग जनजाति बोल रहे हैं, तो बाकी जनजाति का गणना कहाँ हुआ? बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू में लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ईसाई में लिखते हैं। अगर आदिवासी कॉलम मिल गया और उस कॉलम में अगर हमारे लोग हिंदू लिखना शुरू कर दिए, अगर हम लोग 2 करोड़ भी अगर हम लोग सरना लिख दिए और मान लेते हैं वहां 5 करोड़ लोग अगर हिंदू लिख दिया, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आदिवासी हिंदू है। आदिवासी कहने से सरना ईसाई का पता नहीं चलता है, आदिवासी कहने से चर्च का भी बात हो जाता है, आदिवासी कहने से बौद्ध मत का भी बात हो जाता है, लेकिन सरना कहने से आदिवासियों का मूल धर्म, ये प्रकृति धर्म सरना का बात होता है। इसलिए हम लोगों को सरना धर्म को चाहिए। अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो एक बार हम लोग इसके लिए जोरदार नारा लगाएंगे। हम बोलेंगे अब की जनगणना, आप लोग बोलेंगे 2 करोड़ सरना। अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। जय सरना। तो हम लोग पिछले 2011 की जनगणना में हम लोग लगभग 50 लाख लोग सरना लिख चुके हैं, लेकिन 2011 के बाद से सरना प्रार्थना सभा का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो देश दुनिया पर इतना जबरदस्त हुआ है कि निश्चित रूप से अगर हम लोग एक लोग अगर प्रयास करें और विशेष ध्यान दे, केवल खुद सरना नहीं लिखे, बल्कि जितने भी अपने नाता रिश्ता के लोग हैं, एक लोगों से अगर हम लोग सरना लिखवाएं, तो निश्चित रूप से हम लोग 2 करोड़ को भी हम लोग पार करेंगे और उसके बाद सरना कोड देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब सरकार का नियत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाह ले तो दुनिया का कोई ताकत सरना कोड मिलने से नहीं रोक सकता है। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना।